रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया राजनीतिक ताप पैदा कर दिया है। सिंध को लेकर दिया गया उनका वक्तव्य यानी कि उनका भाषण न केवल चर्चा का विषय बना बल्कि पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में भी हलचल मचा रहा है। मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक दृष्टि से सिंध क्षेत्र की महत्ता का उल्लेख किया और ये संकेत भी दिया कि भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं, सिंध भारत का हिस्सा भी बन सकता है। उनका पूरा बयान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक जुड़ाव और आधुनिक राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था, जिसे समझना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के मामले में सिंध हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमाएं कभी स्थायी नहीं होती, वो बदल सकती हैं और भविष्य में क्या हो सकता है इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि कौन जानता है कि सिंध भारत में वापस आ जाए, और इस एक वाक्य ने पाकिस्तान में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के नेताओं, मीडिया और विश्लेषकों ने इसे सीधे सीधे एक चेतावनी या राजनीतिक संकेत के रूप में देखा। सिंध प्रदेश का इतिहास बेहद प्राचीन और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। यह इलाका सांस्कृतिक, व्यापारिक, शिक्षा और सामाजिक विकास का केंद्र रहा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब धर्म के आधार पर सीमाएं खींची गईं और सिंध पाकिस्तान के हिस्से चला गया। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों सिंधी हिंदू भारत आ गए और देश के विभिन्न हिस्सों में बस गए। भारत में सिंधी समुदाय आज भी अपनी भाषा, संस्कृति, व्यापारिक कौशल के लिए जाना जाता है। इसलिए सिंध का नाम भारत में एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव रखता है। अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के विचारों का भी उल्लेख किया। आडवाणी जी स्वयं सिंध प्रदेश के कराची में जन्मे थे और उनके विचारों में सिंधु नदी के प्रति गहरी श्रद्धा हमेशा दिखाई देती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंधु नदी को न केवल हिंदू पवित्र मानते हैं, बल्कि सिंध के मुसलमान भी इसे मक्का के पवित्र जल आबे जमजम के बराबर मानते हैं। ये बयान ये बताता है कि सिंध क्षेत्र का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वहां के संपूर्ण समाज पर इसका गहरा प्रभाव रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ किया कि सांस्कृतिक रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, चाहे आज राजनीतिक रूप से वो पाकिस्तान में क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि सभ्यताएं अपने इतिहास और आध्यात्मिक बंधनों से जुड़ी होती हैं और ये जुड़ाव सीमाओं के बदलने से खत्म नहीं होता। जब उन्होंने कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं, तो इसे केवल एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कई देशों की सीमाएं समय के साथ बदलती रही हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में, बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन इस बयान को पाकिस्तान में अलग तरह से लिया गया और इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया। अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत किसी तरह की सैन्य कार्रवाई किए बिना पीओके वापस ले लेगा, क्योंकि अब वहां के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि वहां के लोग पाकिस्तान के प्रति नाराज हैं और वो भारत के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह इलाका अपने आप हमारा हो जाएगा। पीओके को लेकर भारत का आधिकारिक रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है।
1947 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना और कबायली समूह ने अचानक हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाया। युद्ध विराम रेखा खींच जाने के बाद यह इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। राजनाथ सिंह का यह कहना कि पीओके बिना युद्ध के भारत के पास लौट आएगा, भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक सोच को दर्शाता है। यह बयान यह भी बताता है कि भारत वहां के लोगों की आवाज और उनकी इच्छाओं को महत्व देता है। हाल ही के वर्षों में पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें आम लोग वहां की बदतर आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार और सैन्य दखल से परेशान हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक ये सारी परिस्थितियां इस बात का इशारा देती हैं कि भविष्य में पीओके में बड़े बदलाव हो सकते हैं। राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर दिए गए बयान को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि भारत में सिंधी समुदाय का योगदान कितना बड़ा रहा है। विभाजन के बाद भारत आए सिंधी लोगों ने व्यापार, शिक्षा और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे मुंबई हो या दिल्ली हो या गुजरात। सिंधी समुदाय ने व्यापार और उद्योग की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई और हमेशा भारत के विकास में भागीदारी अदा की। इसीलिए सिंध का नाम भारत के लिए केवल भौगोलिक महत्व नहीं रखता, बल्कि वो सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है। पाकिस्तान ने इस बयान को उकसावे वाला कहा है और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकते हैं। हालांकि भारत की तरफ से यह बयान राजनीतिक या सैन्य धमकी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक इतिहास और सभ्यता के जुड़ाव के संदर्भ में दिया गया था। सीमाएं बदलने की बात एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में कही गई थी, लेकिन पाकिस्तान में इसे अलग रूप से प्रस्तुत किया गया। समग्र रूप से अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह का यह भाषण भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक भू राजनीतिक सोच का मिश्रण था। इसमें सिंध की सभ्यता से जुड़ाव, आडवाणी जी के आध्यात्मिक भाव, सिंधी समुदाय के प्रति सम्मान और पीओके को लेकर भारत की नीति, सभी बातें साफ रूप से दिखाई देती हैं। उनका उद्देश्य भारतीय प्रवासी समुदाय को यह बताना था कि भारत की संस्कृति और सभ्यता कितनी विशाल है और इसका प्रभाव सीमाओं के पार भी फैला हुआ है। उनका यह बयान राजनीतिक रूप से चाहे कितना भी चर्चा में रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह भारत की उस पहचान को दोहराता है जो हजारों वर्षों से सिंधु नदी के किनारों पर विकसित हुई है। इस पहचान को सीमाएं बांध नहीं सकती और इसी विचार को राजनाथ सिंह ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। अभी लालवानी जी कह रहे थे ना, कौन नहीं जानता इस सच्चाई को। सिंधी भारत की ओरिजिनल ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, ओरिजिनल ट्रांसलेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, जिन्होंने अपने स्किल से कॉलोनियल रूल के बावजूद बिजनेसेस को, अपने व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित किया है। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है।